Yes, hi guys, this side CACS हरीश मदारिया 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में एनालिसिस किया था ऑफ द ट्रांजेक्शन एक टेबुलर फॉर्म में। कैसे? टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर। सो ये देखो, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे करके आ जाओ, आगे बढ़ते। उसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, बट आ जाओ एक बार फिर से बता देता हूँ। आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज़ है ना। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, बट एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। एक ही चीज़ बार बार बताना चाहूँगा, बार बार बताऊँगा तो पेपर में आपको याद आएगा। सो अच्छे से ध्यान दे दो, अकाउंटिंग इक्वेशन है ना। जो भी चीज़ें मैं लिखवा के देता हूँ आप लोग आपकी फेयर बुक में लिखोगे। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, अब अच्छे से समझना, प्लीज़ ध्यान दे दो। आ जाओ, बरोबर ध्यान देना। क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो, प्लीज़ ध्यान दे बेटा। जैसे आप लोग जानते हो कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया। कितना पैसा लाया? 100 रुपये, बरोबर। तो बिजनेस में कैश आ गई, 100 रुपये। कैश असेट, कैश असेट कितना आया? 100 रुपये। क्या आया? कैश असेट आ गई। अच्छा, ये जो पैसा 100 रुपये ये जो ओनर लेके आया बिजनेस में, उसने इन्वेस्ट किया, इसकी एंट्री क्या करते हैं आप? कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सही बोल रहा हूँ ना? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, ओनर ने लेके आया। ओनर जब भी अपने जेब से मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस में कुछ लाता है, ओनर जब भी अपने जेब से मनी और मनीज वर्थ में कुछ लाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। सही बोल रहा हूँ ना बेटा? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। ये 100 रुपये क्या हो गया? कैपिटल। ये 100 रुपये क्या हो गया? कैपिटल। कैपिटल बढ़ गया क्या? कैपिटल बढ़ गया क्या 100 रुपये से? चेक करो तो ये 100 रुपये इज इक्वल टू 100 रुपये। टैली हो गया, टैली हो गया। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लाया 100 रुपये कैश के फॉर्म में। असेट बढ़ गई 100 रुपये से और कैपिटल आ गया बिजनेस में 100 रुपये से। टैली हो गया, 100 इज इक्वल टू 100, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। यस और नो? कोई टेंशन किसी को? सब लोग साथ में हैं? पक्का समझ में आया ये जो मैंने बताया? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे और बढ़ता हूं। एक ट्रांजैक्शन हो गया। कौन सा ट्रांजैक्शन था ये? बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹100। किसी को कोई तकलीफ है? ये थी आपकी असेट, ये है आपका कैपिटल। और ये टैली। किसी को कोई टेंशन? सही लिखा ना मैंने? एंट्री भी करके बता दिया, ऐसे ही कुछ आप एंट्री करते थे। एंट्री तो खैर आगे वापस आने वाली है। एक और एग्जाम्पल। हाँ, बिजनेस के ओनर ने पैसा उधार लिया। किससे? बाहुबली से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बाहुबली ऑन क्रेडिट 500। बाहुबली से पैसा उधार लिया 500 रुपये। उधारी क्या होती है बेटा? ये लाइबिलिटी होती है। 500 कैश आ गया, 500 कैश आ गया, 500 कैश आ गया। कैश रिसीव्ड। असेट बढ़ गई क्या? असेट बढ़ गई क्या? 500 से कैश आ गया, कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई, कैश आया ना। और उधार लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्या? उधार लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्या? उधार लिया तो लाइबिलिटी, उधारी बढ़ गई क्या? कितने से बढ़ी उधारी? 500 रुपये से। क्रेडिटर बढ़ गए। बाहुबली क्या बन गया मेरा?
क्रेडिटर बढ़ गए कितने रुपए से, 500 रुपये से, बरोबर है, बरोबर है। यहाँ पे कैपिटल में कोई चेंज हुआ है क्या, नो चेंज, नो चेंज। चेक करो, ये 100 रुपये प्लस 500 रुपये 600 रुपये, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ये 0 प्लस 500 500, और ये 100 प्लस 0 ये हो गया 100, 100 प्लस 0 100 प्लस 0 100। चेक करो, वाव, अगेन टैली, 600 इज इक्वल टू 500 प्लस 100, टैली हो गया क्या। तो ये है हमारा इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल का ही दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी, और इक्विटी जो ओनर का होता है ना धंधे में, उसे बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। सर हम लोग ऐसे लाखों करोड़ों कोई भी ट्रांजैक्शन सोचेंगे तो हर बार ये असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल टैली होगा क्या, हाँ हर बार टैली होगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो हर बार ये टैली होने वाला है। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल के दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी। कुछ बात समझ आ रही है क्या, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। सर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। लिख के बताता हूँ, देखो ये क्या है असेट, ये क्या है लायबिलिटी, ये क्या है कैपिटल। चलो एक और आप बोलो ट्रांजैक्शन, जो आपको बोलना है बोलो, जो भी आपको बोलना है बोलो बेटा। कोई एक ट्रांजैक्शन बोलो ना, ट्रांजैक्शन तो बोलो, कुछ तो लिख सकते हो, लिखो। जो आप बोलोगे वो मैं इसमें लिख के बता सकता हूँ। जो दिल में आए वो ट्रांजैक्शन बोलो। चलो माल बेचा, उधारी में माल खरीदा, पहले माल खरीदा, माल बेचने के लिए माल खरीदना पड़ेगा ना। गुड्स परचेज, कैसे खरीदा, कैश में या उधारी में, ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा 100 रुपए का। गुड्स यानी माल आ गया, माल आ गया, माल क्या है असेट, स्टॉक, माल, असेट, स्टॉक, माल, गुड्स, माल बढ़ गया क्या, 100 रुपये का माल आया। उधारी में लिया तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्या, लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्या, 100 रुपये से। क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर लाइबिलिटी है मेरे लिए, है ना। और यहाँ पे इसमें नो चेंज, इसलिए 0 लिख दिया। 600 और 100 700, 500 और 100 600, और ये 100 प्लस 0 टैली हो गया क्या। हर बार असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल टैली होगा क्या। अब ये जो 500 का माल, 100 का माल खरीदा था उधारी में, ये माल बेच दिया 150 रुपये में। गुड्स सोल्ड फॉर ₹150, कैश में बेचा समझ लो, तो कैश कितना आया 150, कैश आया ना। माल कितने का गया, लेकिन यहाँ पे बोलो माल कितने का गया। ये जो माल 100 का आया था वो चला गया, माल तो 100 का गया ना, माल तो 100 का गया ना। सो माइनस 100 रुपये, गुड्स चला गया, गुड्स बेच दिया चला गया, कम हो गया, बरोबर है। 100 का माल 150 में बेचा, बोलो फ़ायदा कितने का हुआ। फ़ायदा किसका होता है, मालिक का। फ़ायदा किसका होता है, मालिक का। तो यहाँ पे फ़ायदा कैपिटल में ऐड कर दिया, फ़ायदा कैपिटल में ऐड करते क्योंकि कैपिटल मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इधर में नो चेंज। सर ये 50 क्यों लिखा आपने, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। 100 का माल लिया था 150 में बेच दिया, 700 और 150 850 में से 100 हो गया 750, 600 प्लस 0 600, 100 प्लस 50 150। चेक कर लो, अरे अगेन टैली, अगेन टैली। कुछ था क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन आपका टैली होगा ही होगा। क्लियर, पक्का, ये सब। सैलरी दिया 10 रुपए का, सैलरी दे दिया, सैलरी दे दिया 10 रुपए का। खर्चा, सैलरी ये क्या है, खर्चा। 10 की सैलरी दे दिया, कैश कम हो गई, कैश पेड,
सैलरी खर्चा, खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बोलो। कम होगा, प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल में ऐड कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल में ऐड कर दिया, ये कम हो जाएगा प्रॉफिट। सिंस एक्सपेंसेस देयरफॉर प्रॉफिट कम, देयरफॉर कैपिटल भी कम, इसीलिए -10, यहाँ नो चेंज। चलो 750 में से 10 गए 740, 600 प्लस 0 600, और ये 150 में से 10 चले गए 140 रुपये। सही है? क्या था ये? सैलरी पेड। सही है? एनीबॉडी? एक बच्चे ने लिखा डिस्काउंट का क्या आएगा? बिल्कुल बताता हूं, देखो बेटा। जैसे मान लो ये आपका असेट है, ये लायबिलिटी है और ये कैपिटल है। हाँ, अब मैंने एक डेटर को डिस्काउंट दिया। डेटर कहाँ पे होते हैं? असेट में। डेटर से आना था 100 रुपये, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। दे बेटा ध्यान देना, ट्रांजैक्शन है अगला, ₹90। डेटर से आना था 100, बट हमने डिस्काउंट दिया आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹10। सो डेटर कितने रुपए का था? 100 का। उससे कितने आने थे? 100, लेकिन डेटर ने कितने दिए? 90। हमने डिस्काउंट दिया ना। डेटर कितने रुपए का था? डेटर ऑफ ₹100। डेटर 100 का था, लेकिन उसको 10 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कट करके उसने दिए 90। सो डेटर से पैसे आ गए तो डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे? डेटर से पैसे आ गए तो डेटर बढ़ेंगे या कम होंगे? डेटर से पैसे लेना था, पैसे आ गए, अब डेटर खत्म हो गए, डेटर कम हो गए। डेटर कम यानी असेट कम। सो डेटर कितने से कम हुआ? 100 रुपए से। लेकिन पैसे कितने आए? कैश, ये भी असेट है ना। कैश आई 90, असेट में जाएगा ना। कैश बढ़ गई 90 से। हमने डिस्काउंट कितने का दिया? 10 रुपए का। डिस्काउंट दिया यानी खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा यानी प्रॉफिट कम। डिस्काउंट, देयरफॉर एक्सपेंस बढ़ा, देयरफॉर प्रॉफिट कम, देयरफॉर कैपिटल भी कम। इधर नो चेंज। लायबिलिटी में नो चेंज। 740 माइनस 100 प्लस 90, बोलो बेटा। 730, 600, और ये प्लस 140 माइनस 10, 130 रुपये बचे। आगे वापस आने वाला है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, लाखों करोड़ों इस ब्रह्मांड के, पृथ्वी के कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, हर जगह यही है। क्लियर? पक्का? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? चल आ जाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को ही प्यार से प्रोप्राइटर्स इक्विटी भी बोल देते हैं। अब शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी बता देते हैं। आ जाओ बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मुन्ना ध्यान देना, इसको थोड़ा जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। मिटा दो खुद का नाम और कर लो अपने आप को ऊपर वाले के नाम। चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। हाँ,
आंसर रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ। क्या बोला इन्होंने? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है, राइट? सही है, आ जाओ। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान देना अच्छे से। चल देखो तो सो लिख देता हूँ यहाँ पे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, आपने पूरा लिखना है, LIABILITIES, लाइबिलिटीज लिख देता हूँ बाबा, प्लस कैपिटल। मिस्टर रोहित कमेंस अ बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख, तो बिजनेस में कैश आ गई क्या? 10 लाख, पहला वाला है ना, कैश आ गई, कैश बढ़ गई, और ये बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल में आ गया 10 लाख रुपीस। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल बढ़ गया, कैश बढ़ गई, ऊपर जाने वाला एरो यानी कैश बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। यस और नो? आ जाओ बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। टैली हो गया, 10 लाख इज इक्वल टू 0 + 10 लाख। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000, फर्नीचर खरीदा रे। चलो आ जाओ, 50,000 से कैश कम हो जाएगी, फिर कैश पेड ना, फर्नीचर खरीद लिया तो कैश पेमेंट कर दिया होगा, बरोबर है? अच्छा, कैश चली गई और क्या आया? फर्नीचर आ गया। क्या फर्नीचर ये असेट है क्या? ये भी असेट ही है, फर्नीचर, फर्नीचर भी असेट ही है। फर्नीचर आ गया 50,000 का, कैश चली गई, कैश नाम की असेट कम हो गई, फर्नीचर नाम की असेट बढ़ गई, कैश नाम की असेट कम, फर्नीचर नाम की असेट बढ़ गई। इधर में नो चेंज, नो चेंज। ये था दूसरा। सो 10 लाख माइनस 50,000 प्लस 50,000, अगेन क्या आया? 10 लाख। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 10 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 10 लाख। कुछ था इसमें? एनीबॉडी? किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछो, कसम है बेटा आपको, हाँ, ताकि जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है ना उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। डन है? फर्नीचर खरीदा, कैश चली गई, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई, कैश नाम की एसेट कम हो गई। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, बराबर है? ये एसेट साइड, ये लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड। फर्नीचर खरीदा, कैश चली गई, कैश कम, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई, अगेन टैली। क्लियर? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मेहरा वर्थ ₹10,000 एंड पेमेंट मेड बाय कैश, पेमेंट मेड बाय कैश। सो 10,000 का माल खरीदा, कैश में पेमेंट किया, अरे रे रे रे, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया। कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन है? तीसरे, कैश पेड, और बदले में माल आ गया क्या? माल, माल, माल गुड्स, तो माल आ गया, माल ये असेट है। सो गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड, RECEIVED, RECEIVED। इधर में नो चेंज, लाइबिलिटी में तो कुछ हुआ ही नहीं, कैपिटल में भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इस ट्रांजेक्शन का, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं, लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं, लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं, इसलिए मैंने 0 लिखा। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं। सर कैपिटल पे कौन से ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट होता? प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस। सर लाइबिलिटी पे उधारी लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, उधारी वापस किया तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और असेट में यानी असेट, असेट प्लस माइनस जो भी हो रही। चेंज करो, 10 लाख चेक करो, 10 लाख माइनस 10,000 प्लस 10,000, 10 लाख, 0 + 0 0, 10 लाख प्लस 0 10 लाख। कुछ था इसमें? सिंपल है।
पक्का? चलो आगे। चलो, उसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स परचेज फ्रॉम साई ट्रेडर्स, गुड्स परचेज फ्रॉम साई ट्रेडर्स, गिन के, गुड्स परचेज फ्रॉम साई ट्रेडर्स रुपीज 1 लाख एंड पेमेंट मेड इन कैश, एंड पेमेंट मेड इन कैश। गुड्स परचेज किया है और पेमेंट कैसे कर रहे हैं बेटा? कैश में। गुड्स परचेज किया है साई ट्रेडर से एंड पेमेंट कैसे कर रहे हैं बेटा हम लोग? कैश में, बरोबर है। चलो बताओ तो, अब यहाँ पे ये भी पेमेंट कर दिया और लिया माल 1 लाख रुपए का, तो कैश कम हो गई, कैश कम हो गई, कैश पेड, कैश कम यानी असेट कम, असेट कम इसीलिए मैंने असेट में माइनस कर दिया। माल आ गया बदले में, माल ये भी असेट है, माल आ गया, गुड्स आ गया, गुड्स आ गया, गुड्स रिसीव्ड, बाकी इधर में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। इधर में 10 लाख माइनस 1 लाख प्लस 1 लाख कितना है? अगेन 10 लाख, 0 प्लस 10 लाख। नेक्स्ट पेड कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? माल लाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? माल लाने का खर्चा, माल लेकर के आने का खर्चा, वो हमने पे कर दिया। कितना है? 1000। माल लाने का खर्चा है, खर्चा, एक्सपेंस, खर्चा। अच्छा, खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? बोलो, खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? बोलो, कम होता है। वेरी गुड, चलो आ जाओ। सो कैरेज इनवर्ड पे किया 1000 का, सो कैश कम हो गई, लेस 1000, ब्रैकेट में लिखता हूँ कैश पेड, कैश पेड। अच्छा, ये 1000 क्या है? खर्चा है क्या? फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा, सो कैपिटल कम करो, -1000, एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड, इधर नो चेंज, 10 लाख माइनस 1000, 9,99,000, 0, 9,99,000। सही है क्या? वेरी गुड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल है, पक्का? चलो आगे। इसी के आगे ये यहाँ पे लिखता हूँ, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 9 लाख। आप यहीं से कंटिन्यू करना, आप यहीं से आगे ऐसा लिखना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9,99,000, इधर 0 प्लस 9,99,000। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चल अगला, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 500, पे कर दिया, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई, एक्सपेंस पेड, कैश कम हो गई, एक्सपेंस पे किया है, खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम, इधर नो चेंज। 9,99,000 माइनस 500, 9,98,500, 0, और ये प्लस 9,99,000 माइनस 500 यानी प्लस 998,500। टू का बैंक लोन ऑफ 1 लाख, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, बैंक से लोन लिया, सब लोग साथ में रहना मुन्ना, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, लोन लिया, पैसे आ गए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई, पैसे आ गए, वाह, लोन ले लिया तो पैसे आए होंगे ना, बरोबर है। बैंक बैलेंस बढ़ गया रहेगा, बैंक ने बोरे में भर के तो नहीं दिया होगा ना कैश, बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई, बैंक बैलेंस इंक्रीज। और लोन लिया है तो लोन क्या है? लाइबिलिटी है या कैपिटल है? लोन है मेरे लिए लाइबिलिटी, लिया है तो चुकाना पड़ेगा, लोन इज माई लाइबिलिटी, लोन इज माई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई रे बाबा,
1 लाख से लोन लिया है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लोन टेकन, कैपिटल में नो चेंज, लोन का कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं। कैपिटल में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन वाले। चलो वापस चेक करो कितना है टोटल, 998,500 प्लस 1 लाख। सो देखो तो 10,98,000, 10,98,500, 9,98,500 प्लस 1 लाख, 10,98,500, 0 प्लस 1 लाख, 1 लाख, 998,500 प्लस 0, 998,500। सही है क्या? टैली हो गया? फिर से चेक कर लो, सिंपल है। उसके बाद ब्रॉट अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹4 लाख, नया मशीन लिया 4 लाख रुपए का, पेमेंट कर दिया होगा, तो मशीन नाम की एसेट बढ़ गई, मशीन, और 4 लाख से कैश कम हो गई, कैश इधर में नो चेंज, नो चेंज, टोटल कर लो सेम आ जाएगा। पेड रेंट, पेड रेंट, मशीन का भी हो गया ना, अपने को जगह चाहिए इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, आपके पास तो पूरा है। हाँ 10,98,500, 1 लाख प्लस 998,500, लास्ट वाला रेंट पे कर दूँ, पहले रेंट पे कर देते, -5,000 रेंट पे किया, नीचे लिखना कैश पेड, और खर्चा है, खर्चा है तो कैपिटल कम हो जाएगा, खर्चा है तो कैपिटल कम हो जाएगा। बोलो 10,93,500, 1 लाख प्लस 0, 1 लाख, 998,500 माइनस 5,000, 993,500। लास्ट वाला, लास्ट वाला ये रेंट पेड का समझ में आया सभी को? सेम खर्चा है, रेंट पे कर दिया ने, कैश कम हो गई एसेट से, और खर्चा है तो कैपिटल भी कम, क्या खर्चा है तो कैपिटल भी कम, क्या? वेरी गुड। लास्ट वाला कैश सेल्स मेड 7,000, कैश सेल 7,000 रुपये का माल बेचा, 7,000 रुपये का माल बेचा, 7,000 रुपये का माल बेचा। ले रे बेटा, अब ध्यान देना, पैसा आया 7,000, पैसा आया 7,000। अब ध्यान देना, अब ये माल कितने में बेचा? ये कैश तो आ गई, कैश तो आ गई, कैश आ गई, लेकिन ये माल कितने का था वो हमें मालूम नहीं ना। अब जैसे आपका सवाल, सर 7,000 का माल बेचा, लेकिन ये माल कितने का था? 6,000 का माल साथ में बेचा कि 5 का साथ में बेचा? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। क्लियर है? 7,000 का माल बेचा, कैश आ गई 7,000, और माल 7,000 का कम हो गया, ऐसा मैं सोचूंगा, गुड्स कम हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना वो गुड्स कितने का था। इधर नो चेंज, नो चेंज। सर ऐसा भी तो हो सकता है, 6,000 का माल 7,000 में बेचा, तो कैश आ गई 7,000, माल गया 6,000 का, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। हाँ, बट हमें पता ही नहीं ना माल की कॉस्ट कितनी थी, हमें पता ही नहीं कि वो माल की कॉस्ट कितनी थी। लास्ट वाला समझा क्या आपको? सर फिर आपने क्या अज्यूम किया? मैंने सोचा 7,000 का माल साथ में बेचा, मैंने सोचा 7,000 का माल साथ में ही बेचा, मैंने सोचा 7,000 का माल साथ में ही बेचा। क्लियर? पक्का? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर? तो आपने भी ये सोचना है 7,000 का माल 7,000 में बेचा, यानी गुड्स यानी असेट कम हो गई 7,000 की, और कैश आ गया 7,000, तो अल्टीमेट
वापस फाइनल तो सेम ही आएगा, फाइनल तो सेम ही आएगा। करो टोटल 10,93,500 प्लस 7,000 माइनस 7,000, 10,93,500, 1 लाख प्लस 0 1 लाख, 9,93,500। दैट्स इट, गेम ओवर। सिंपल है, पक्का। कुछ बात समझ में आई क्या? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? क्लियर है? सो क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स समझ में आया होगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है अभी आप लोगों का? काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है। कुछ याद आया क्या? ये साइकिल, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते रिकॉर्ड, या तो जर्नल एंट्री बुक या तो सब्सिडायरी बुक अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। उसके बाद करते पोस्टिंग, देन बैलेंसिंग, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट। ये है आपका टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 जर्नल एंट्री बुक है आपका। टॉपिक नंबर 3 पूरा सिलेबस बता रहा हूँ मैं, सब्सिडायरी बुक्स है आपका टॉपिक नंबर शायद 4। लेजर बुक, पोस्टिंग का होता है लेजर में, लेजर बुक है आपका टॉपिक नंबर 5। ट्रायल बैलेंस भी एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। अच्छा सर, ऐसा सिलेबस है क्या हमारा? हाँ, फाइनल अकाउंट भी एक सेपरेट टॉपिक है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। ये तो डबल एंट्री सिस्टम है ना, एक है सिंगल एंट्री, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। ये है आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट का सिलेबस। सर हमें तो ये भी आता है थोड़ा थोड़ा, सर हमें तो पोस्टिंग भी आती है, सर हमें तो बैलेंसिंग भी आता है, हमें तो ट्रायल बैलेंस भी आता है। तो सोचो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो थोड़ा थोड़ा बर्ड आई व्यू बताया ना ट्रायल बैलेंस तक, अब समझ में आया क्यों बताया होगा? थोड़ा बहुत आइडिया है ना आपको? लेकिन वैसे देखा जाए तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा। अब हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक में, देन सब्सिडायरी बुक्स, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट लास्ट में। अब बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि सर आपने हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया, स्टोरी, मूवी में जाने के पहले आप मूवी के बारे में थोड़ा सा अंदाज लगा लेते हो ना, वैसा तो आपको आगे के टॉपिक इजी लगेंगे। अब बिल्कुल सही समझा एक बच्चे को, ट्रेलर दिखाया हुआ है, अलग तरीका है। महाराष्ट्र में ऐसा मैंने कहीं कोई टीचर के यहाँ देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये कोई मूवी थोड़ी है कि सर सस्पेंस मत खोलो, यहाँ तो जितना ज़्यादा सस्पेंस खोलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसीलिए मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है सभी को? डन। एटलीस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यस और नो? क्लियर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो बता दिया ऐसी, ये आपको डायग्राम कहीं देखने नहीं मिलेंगी, ये टेक्स्ट बुक में वगैरह कहीं नहीं है, ये मन से इजाद करके यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ये ऐसे ही होता है लाइफ टाइम, जब तक मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाते रहूँगा, चाहे 11th हो, 12th हो, CA हो, CS हो, CMA हो, BCom, MCom, कहीं पे भी हो, हर बार ये डायग्राम का रिलेवेंस आएगा। एक्सरसाइज है कुछ, देखो तो ज़रा। क्लासीफाई द फॉलोइंग, मैंने अभी तक ये पढ़ाया नहीं है। हाँ, मैंने अभी तक ये पढ़ाया नहीं है। IFRS ये बताया नहीं है, चिंता मत करना, ये IFRS है। ये लिख लिया है सभी ने? ये लिख लिया है बेटा? मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने अभी तक बताया नहीं है ना। इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये थेरी वाला पोर्शन है एक छोटू सा, ये थेरी है, ये इतनी सी थेरी है, राइट।
ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, चिंता मत करना, नहीं तो कोई बच्चा और बोलेगा सर हो रहा है क्या क्या। ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम भर रहे, बोलो ये कौन सा अकाउंट है, पट 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 जवाब दो बेटा जल्दी जल्दी से। प्रीमियम ये नॉमिनल खर्चा है, प्रीमियम भर रहे खर्चा है, नॉमिनल। गुड्स ये असेट है, रियल। वेजेस ये खर्चा है, नॉमिनल। कॉपीराइट ये असेट है, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रियल। बैंक चार्जेस खर्चा है, नॉमिनल। सन्ड्री इनकम नॉमिनल, सन्ड्री मतलब मिसलेनियस इनकम, बोलो ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी खर्चा है, नॉमिनल। कोई भी ड्यूटी रहो, एक्सपोर्ट रहो, इंपोर्ट ड्यूटी रहो। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, माल एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार को ड्यूटी पे करते हैं, टैक्सेस देते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस खर्चा है। माल इंपोर्ट करने के लिए भी सरकार को ड्यूटी देते हैं, खर्चा है, नॉमिनल। एक्सपेंस नॉमिनल। ड्राइंग पर्सनल, ओनर को रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग। कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग ओनर को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉमिनल। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल, बैंक ऑफ इंडिया रहो कि बैंक ऑफ पाकिस्तान रहो कि बैंक ऑफ अमेरिका रहो, बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहूँ तो हम गिनते भी नहीं है, उसमें पैसे भी नहीं डालेंगे, हमारे काम का ही नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, SBI कोई भी रहो, पर्सनल, एनी बैंक पर्सनल, बैंक अकाउंट पर्सनल। कुलकर्नीस कैपिटल पर्सनल। फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, गाड़ी भाड़ा, जकात नाका है ना, फ्रेट जो अपने लोकल टैक्सेस वगैरह होते हैं वो, तो एक खर्चा है हमारे लिए, नॉमिनल। गुडविल रियल, गुडविल इंटेंजिबल असेट है, उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा आप, रियल। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, क्या बाकी है, इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी है। इसके लिए यहाँ पे ऐसा साइड में लिख लो, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल मतलब सामने वाला अपना क्या है, डेटर, डेटर मतलब ये है पर्सनल। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम पर्सनल, एनी इनकम रिसीवेबल पर्सनल। इनकम वर्ड होता सिर्फ तो नॉमिनल होता, लेकिन यहाँ पे इनकम रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, डेटर है सामने वाला, इसलिए पर्सनल। सिर्फ इनकम वर्ड होता तो नॉमिनल होता, लेकिन यहाँ इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम रिसीवेबल है, डेटर। बरोबर है क्या, समझा है सभी को ये वाला पॉइंट। सिर्फ इनकम वर्ड होता तो नॉमिनल होता। हाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस पेएबल, इसी को बोलते हैं एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस पेएबल देना है मुझे, देना है, सामने वाला मेरा क्रेडिटर है, पर्सनल। इनकम रिसीवेबल, अभी तो देखा हमने इनकम रिसीवेबल, पर्सनल। फर्नीचर असेट है, रियल। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकट में बांट रहे, एडवर्टीजमेंट, खर्चा, खर्चा क्या है बेटा, बोलो, नॉमिनल। डिस्काउंट नॉमिनल, मिलने वाला डिस्काउंट हो चाहे देने वाला डिस्काउंट हो, इनकम हो चाहे गेन हो चाहे एक्सपेंस हो, बरोबर है। चलो देन फिक्स डिपॉजिट, बैंक में FD किया, पर्सनल, बैंक में FD किया, पर्सनल, बरोबर है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट असेट है, रियल। मशीनरी असेट है, रियल। क्लियर, किसी में डाउट प्लीज पूछो बेटा, एनीबॉडी। हाँ, बैंक में FD किया ना, FD बैंक में, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, बैंक में पैसा भरा, मैं कभी भी बैंक से ले सकता हूँ ना वो। FD मेरे लिए क्या हो गया, पर्सनल, बैंक मेरी डेटर बन गई है, बैंक मेरी डेटर बन गई है। आज कैरेज आउटवर्ड, माल बेचने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, माल लाने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कहाँ देखा था हमने थोड़ी देर पहले, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, थोड़ी देर पहले देखा था ना, गुड्स, कॉपीराइट, कैरेज, कैरेज, अच्छा नहीं देखा शायद। कैरेज इनवर्ड माल लाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड माल भेजने का खर्चा, खर्चा ही है, नॉमिनल। लोन, लोन लाइबिलिटी, देना है सामने वाले को, पर्सनल। लॉस बाय फायर, एनी लॉस, नॉमिनल, एनी लॉस, नॉमिनल। डिपॉजिट विथ MSCB, MSCB से हमें पैसा लेना है, MSCB हमारी डेटर है, अब पर्सनल।
एनी डिपॉजिट इज योर पर्सनल, डिपॉजिट पेड रहो चाहे डिपॉजिट रिसीव्ड रहो, लिया हुआ डिपॉजिट वापस देना है, दिया हुआ डिपॉजिट हमें मिलेगा। लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलते ही नॉमिनल। क्लियर है, पक्का, डन। एक क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा सारी। अब फिर से सारी चीज़ें हमें पूछिए, लेकिन इस बार पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं, इस बार मॉडर्न तरीके से हमें क्लासिफाई करना है। पहले वाला कैसा था, सेम आइटम है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 1 में जो देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइटम थे सेम थे, बट यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से क्लासिफाई किया। अभी मॉडर्न तरीके से क्लासिफाई करना है। मॉडर्न मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इसके हिसाब से, ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ये एक्सपेंस। गुड्स ये क्या है, एसेट। वेजेस ये क्या है, एक्सपेंस। कॉपीराइट एसेट। बैंक चार्जेस एक्सपेंस। इनकम, इनकम यानी रेवेन्यू, इनकम यानी रेवेन्यू। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस। ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ पे आएगा, कैपिटल से माइनस होगा ना, ड्राइंग ओनर को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉफिट ऑन सेल रेवेन्यू, इनकम वाले रेवेन्यू में आइटम आ जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है तो मेरे लिए असेट रहेगा। बैंक बैलेंस असेट है ना मेरे लिए, बैंक बैलेंस असेट है ना। कैरीज आउटवर्ड एक्सपेंस। कुलकर्णीज कैपिटल, कैपिटल है तो कैपिटल। फ्रेट एक्सपेंस। गुडविल असेट। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी है। डेटर असेट, डेटर असेट। इनकम रिसीवेबल, डेटर असेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना बाकी है, लाइबिलिटी। इनकम रिसीवेबल असेट। फर्नीचर असेट। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिस्काउंट रेवेन्यू आइटम है, डिस्काउंट मिल रहा है तो रेवेन्यू, डिस्काउंट दे रहा हो तो एक्सपेंस, बरोबर है। फिक्स डिपॉजिट असेट। ऑफिस इक्विपमेंट असेट। मशीनरी असेट। लॉस ये आपका रेवेन्यू आइटम है, या इसको एक्सपेंस लिख दो यहाँ पे। डिपॉजिट विद एमएससीबी असेट। लीगल एक्सपेंस एक्सपेंस। कुछ बात समझ आई क्या, यस और नो। डन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपका आज का होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाला हूँ। 3, 4, 5 रुको होमवर्क दे रहा हूँ 6 और ये 7 में अपने को टेबुलर एनालिसिस करना है। मैंने ट्रांजैक्शन का करके बताया था ना पिछले लेक्चर में, वैसा। सो 3, 4, 5, 6, 7 ये होमवर्क है आपका। 3, 4, 5, 6, 7 ये होमवर्क है आपका, ठीक है। 8 भी ले लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेने वाला हूँ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।